Hi friends, this is Dr. Payal Advani once again, and today we shall talk about Indian lifestyle and COVID-19. So what is so special about Indian lifestyle? Definitely, it helps to increase or to raise the immunity and reduce the chances of infection. So let's see how. Whenever we Indians enter into anyone's house, or for that matter, our own house, we remove our footwear. Definitely, that's what we are doing today, so that the germs that we have collected from outside do not enter our house. So, this is one thing which we see. The second thing, as soon as we enter a house, how do we greet the people? We do namaste, which the whole world is doing as of now. We are not shaking hands anymore. We are not hugging each other anymore. It's just namaste, which is the way of greeting. The third thing that we see is the cooking, the way we cook our food and the spices that we use. You will see how Indian lifestyle is today being adopted all over the world. So whenever we cook, what are the spices we are using? Turmeric, garlic, we are using ginger. All these today they are saying that increase the immunity. We cook in iron vessels, in tamba, in pital. These are the various ways we do slow cooking in earthenware pots. We use coolants. What coolants do we use? Refrigerator? No. We use the clay pots. We use the mud pots. We drink water from the matka. I have not seen any person till date who says, I drink matka water and then I fall sick. आपने देखा है कभी किसी ने कहा हो कि जब मैं मटके का पानी पीता हूँ मेरा गला पक जाता है? Definitely not. तो हमें ये सारी चीज़ें आज देखने को मिलती है कि कैसे ये हमारी इम्यूनिटी बढ़ाती है. आज पूरी दुनिया इन सब चीज़ों की बात करती है. जब हम नमस्ते करते हैं, हम सामने वाली आत्मा को नमन करते हैं. We bow down to the divine soul. जब भी हम खाना चाहते हैं कि रोटी गरम रहे, हम किस में उसको लपेटते हैं? कपड़े में लपेटते हैं, और ना ही एल्यूमिनियम के फॉइल में, जो खुद के अपने टॉक्सिन्स रिलीज करता है. फिर भी अगर हम ये सब बीच में कुछ सालों तक अगर हम भूल गए हैं करना और हम वापस से ये तौर तरीके अपनाएं, तो मैं तो यही कहूँगी कि सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आता है तो उसे भूला नहीं कहते दोस्तों. अब भी देर नहीं हुई है. इट्स नेवर टू लेट. दूसरा है हमारे खाद्य पदार्थ कौन से हैं जो लोकली ग्रो होते हैं, जो सीजनल होते हैं. हम ज़्यादा करके देखेंगे हमारी दादी माँ वगैरह जैसे शॉपिंग किया करते थे, क्या खरीदते थे? क्या वो पैकेट वाले फूड खरीदते थे जिस पे एक्सपायरी डेट लिखी हो, या वो फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ज़्यादा खरीदते थे? तो अभी हमें वही करना है जो हमारी दादी माँ किया करती थी. लोकल फूड्स खाना है. कहते हैं जन्मभूमि से हम जितना दूर चले जाते हैं उतनी ही हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है. इसमें कुछ तो साइंस है. जो हमारा खाना खाने का स्टाइल है, क्या स्टाइल है? इंडियंस का जो स्टाइल है, इतने सालों पुराना स्टाइल क्या था? क्या वो टेबल या डाइनिंग टेबल मेज़ पर बैठकर खाना खाते थे? नहीं. कुर्सी मेज़ तो आज की है बातें. जो पुराने समय में खाते थे तो ज़मीन पर खाते थे. क्या कहते थे कि ज़मीन पर क्रॉस लेग यानी पालथी मारकर खाते थे, क्योंकि वहाँ उस पोजीशन में हमारी स्पाइन इरेक्ट होती है और हमारा जो मेन सेंटर पॉइंट है, जो सोलार प्लेक्सस है, वो एक्टिवेट होता है. और हम कैसे खाते थे उस पहले ज़माने में? हाथों से खाते थे. कहते हैं ना, ये जो पोजीशन है हाथों की, ये पोजीशन जब हम ऐसे मुंह में डालते हैं तो हम उस निवाले को 5 एलिमेंट्स उस निवाले के बैलेंस करके अपने मुंह में डालते हैं. और आपने देखा होगा कि इंडियंस नॉर्मली प्रार्थना करने के बाद खाना खाते हैं, यानी भोजन की थाली जब सामने आती है तो हाथ जोड़कर ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं कि वो सब लोग
जो इस खाने को थाली पे लाने के लिए ज़िम्मेदार हैं, उन सब को ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करके खाते हैं और वो भोजन बड़ा स्वादिष्ट भी लगता है। ये हमारे चक्र को बैलेंस करते हैं। ये पोजीशन जिसमें हम क्रॉस लेग बैठते हैं, जैसे हम हाथों से खाते हैं, नमन करते हैं, ये सब हमारे चक्रस को भी बैलेंस करते हैं। आप लोग कहेंगे कि आज के टाइम में हम क्रॉस लेग नहीं बैठ सकते हैं, तो कोई बात नहीं, जितना हो सके बैठिए। और नहीं भी बैठ सकते तो डेफिनेटली ग्रैटिट्यूड यानी नमन तो कर ही सकते हैं, हाथों से खा ही सकते हैं, तो एटलीस्ट इतना तो कर सके। दूसरी बात, जब हम इंडियंस खाना खाते थे, हमारे हाथ धोने की स्टाइल क्या होती है? पानी से हाथ धोते हैं, साबुन से हाथ धोते हैं, ना ही कि टिश्यू पेपर से हाथ पोंछकर और चलते बने। नहीं, आज ये देखते हैं हम कि हैंड वॉशिंग ने कितना अपर हैंड लिया है। हर चीज़ हर समय बोलते हैं कंटिन्यूसली हैंड वॉशिंग करो, जैसे कि ये जर्म्स ना आए, जैसे कि ये वायरस मर जाए, क्योंकि ये साबुन से मर रहा है। दूसरा, योगा हमारी जीवन शैली का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा हुआ करता था। योगा इसलिए नहीं करते थे कि वेट लॉस करना है या बॉडी को शेप में लाना है, पर एक वो माइंड, बॉडी एंड सोल की बैलेंस लाता है, इसीलिए योगा करते थे। तो आज हम देखते हैं कि लोग स्लीपिंग पिल्स जो लेते थे, उनसे हम इतना कह सकते हैं कि इंडियन लाइफस्टाइल अपनाइए, योगा कीजिए, आपको स्लीपिंग पिल्स की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होगी। आपका बॉडी इस तरह से बैलेंस हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा कि नींद अपने आप ही आएगी। आपको स्लीपिंग पिल्स की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। मैंने अपने 7 मिनट्स इन बीइंग आत्मनिर्भर के वीडियो में भी, जो मैंने लेबल किया था आत्मनिर्भर इन 7 मिनट्स, उसमें भी कुछ हैंड एक्सरसाइजेस एक्यूप्रेशर के हिसाब से दिखाई है, जिससे कि हमारा पूरा इम्यून सिस्टम रेज हो जाता है एंड एज अ रिज़ल्ट हमको इन्फेक्शंस इतना जल्दी नहीं आते। तो दोस्तों, ये बातें मैंने आपके साथ शेयर की हैं, हो आप इनको अपनाएं, अपने लाइफस्टाइल में फिर से इसको जगह दें और इम्यूनिटी रेज करें। इसके साथ आज का लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू।